ग्रामवासियों एवं उत्तर प्रदेश के निवासियों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत एवं अभिनंदन है। बैंकों में जगह जगह पर अटल पेंशन योजना के पोस्टर लगे हुए होते हैं, जिनको देख कर के हमारे अंदर ये अभिलाषा जाग उठती है कि आखिर यह कौन सी पेंशन है, इसका लाभ हमें कैसे मिले। तो भारत सरकार के द्वारा समय समय पर चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं में अटल पेंशन योजना शामिल है, जो हमें बुढ़ापे के समय सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। चलिए जानकारी लेते हैं कि अटल पेंशन योजना क्या है, किसको मिल सकती है, कैसे मिल सकती है। तो जैसा कि इसमें दिखाया गया है कि 1000 से लेकर 5000 तक के मिलेगी पेंशन। 60 वर्ष के बाद मिलनी है। ये किस प्रकार के लोगों को मिलनी है, चलो इसकी जानकारी लेते हैं। यह हमारा अटल पेंशन योजना का पोर्टल। अटल पेंशन योजना APY भारत के नागरिकों के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों पर केंद्रित एक पेंशन योजना है। APY के तहत 60 साल की उम्र में 1000 या 2000 या 3000 या 4000 या 5000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों के द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाएगा। भारत का कोई भी नागरिक अटल पेंशन योजना शामिल हो सकता है। इसके निम्नलिखित पात्रता मानदंड हैं। ग्राहक की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। उसका एक बचत बैंक खाता डाकघर बचत बैंक में होना चाहिए। भावी आवेदक APY अकाउंट में समय समय पर अपडेट की प्राप्ति की सुविधा के लिए पंजीकरण के दौरान बैंक को आधार मोबाइल नंबर उपलब्ध करा सकता है। हालांकि आधार कार्ड नामांकन के लिए अनिवार्य नहीं है। पेंशन की आवश्यकता हमें क्यों होती है? एक पेंशन लोगों को एक मासिक आय प्रदान करता है जब वह कमाई नहीं कर रहे होते हैं। उम्र के साथ संभावित कमाई आय में कमी, प्रमाण परिवार का उदय, कमाऊ सदस्य का पलायन, जीवन यापन की लागत में वृद्धि, दीर्घायु में वृद्धि, निश्चित मासिक आय बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करता है। अर्थात पेंशन की सबसे ज़्यादा आवश्यकता हमें वृद्धावस्था में होती है, जब हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं होते या साथ नहीं देते। उस समय हमें अपने खर्चे, अपनी दवा और आवश्यक दैनिक कार्यों में आवश्यक धन की आवश्यकता होती है, इसलिए हमें पेंशन की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें क्या क्या व्यवस्था है? भारत सरकार का सहयोगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 के लिए यानी 5 साल के लिए उन ग्राहकों को उपलब्ध है जो 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 की इस अवधि के दौरान इस योजना में शामिल होते हैं और जो किसी भी वैधानिक और सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल नहीं होते। मतलब जो लोग किसी भी प्रकार की पेंशन या सरकारी सर्विस में नहीं हैं, ये व्यवस्था उन्हीं के लिए है। एवं आयकर दाताओं में शामिल नहीं है। वो आयकर दाता भी न हो, ज़्यादा उसके पास संपत्ति न हो कि वो टैक्स देता हो। सरकार का सहयोगदान पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण PFRDA द्वारा पात्र स्थायी सेवानिवृत्ति खाता पेंशन संख्या को केंद्रीय रिकॉर्ड एजेंसी से ग्राहक द्वारा वर्ष के लिए सभी किस्तों की भुगतान की पुष्टि प्राप्त करने के बाद वित्तीय वर्ष के अंत में लिए ग्राहक के बचत बैंक खाता डाकघर बचत बैंक खाता में कुल योगदान का 50% या 1000 रुपये का अधिकतम अंशदान जमा किया जाएगा। वैसे लाभार्थी जो वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत आते हैं, APY के तहत सरकार के इस योगदान प्राप्त करने के पात्र नहीं हैं। अर्थात जिन्हें पहले से पेंशन मिल रही होती है वो इस पेंशन के पात्र नहीं माने जाएंगे। जैसे कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सदस्य APY के तहत सरकार के सहयोगदान प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं हो सकते। कर्मचारी भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1952, कोयला खान भविष्य निधि विविध प्रावधान अधिनियम 1948, असम चाय बागान भविष्य निधि विविध प्रावधान 1955, नाविक भविष्य निधि अधिनियम 1966, जम्मू कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1961, कोई भी अन्य वैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना। ये सारी व्यवस्थाएं जो इसमें दी गई हैं, इनके अंतर्गत जो श्रमिक, जो कर्मचारी लाभ ले रहे हैं, जिनका भविष्य में EPF वगैरह मिलना है, वो इसके पात्र नहीं होंगे। APY के लाभ अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन के इस अर्थ में सरकार द्वारा की गारंटी होगी कि यदि पेंशन योजना पर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो इस तरह की कमी को सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। दूसरी ओर यदि पेंशन योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम गारंटी पेंशन के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक है तो इस तरह के अतिरिक्त लाभ ग्राहक के खाते में जमा किया जाएगा, जिससे ग्राहकों का बढ़ा हुआ योजना लाभ मिलेगा। सरकार कुल लाभ का 50% या 1000 रुपये प्रति साल जो भी कम हो
का सह योगदान प्रत्येक पात्र ग्राहक को करेगी, जो इस योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल होते हैं। अर्थात ये व्यवस्था इस समय नहीं है। जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी नहीं हैं एवं आय करदाता नहीं हैं, सरकार के सह योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 19-20 तक 5 साल के लिए दिया जाएगा। वर्तमान में नेशनल पेंशन सिस्टम NPS के तहत ग्राहक योगदान एवं उस पर निवेश रिटर्न के लिए कर लाभ पाने के पात्र हैं। इसके अलावा NPS से बाहर निकलने पर वार्षिकी के खरीद मूल्य पर भी कर नहीं लगाया जाता है और केवल ग्राहकों की पेंशन आय सामान्य आय का हिस्सा मानी जाती है। इस पर ग्राहक के लिए लागू उचित सीमांत दर लगाया जाता है। इस तरह के कर उपचार APY के ग्राहकों के लिए लागू हैं। APS खाता खोलने के लिए प्रक्रिया। बैंक, पोस्ट ऑफिस, जहां व्यक्ति का बचत बैंक है, को संपर्क करिए। खाता नहीं है तो नया बचत खाता खोलें। बैंक, डाकघर, इसमें आवश्यक जानकारी इस कॉलम में दी गई है, ये रहा। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। योगदान की विधि, कैसे योगदान करें और योगदान की नियत तारीख। योगदान मासिक, तिमाही, छिमाही अंतराल पर बचत बैंक खाता ग्राहक के डाकघर बचत बैंक खाते से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है। पैसा अकाउंट में होना चाहिए, ऑटोमेटिक कट जाएगा, उसमें हमको जमा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मासिक, तिमाही, छमाही योगदान वांछित मासिक पेंशन और प्रवेश के समय ग्राहक की उम्र पर निर्भर करता है। आपकी उम्र तय करेगी कि आपका अंशदान कितना होगा। मासिक योगदान की दशा में पहले महीने के किसी भी दिन या तिमाही योगदान की दशा में तिमाही के पहले महीने के किसी भी दिन या अर्धवार्षिक योगदान के मामले में छमाही के पहले महीने के किसी भी दिन में। निरंतर चूक के मामले, आगे सब वही व्यवस्थाएं दी गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें आ गई हैं। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, 60 वर्ष की आयु समाप्ति पर ग्राहक संबंधित बैंक को गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन, अधिक मासिक पेंशन निकासी के लिए अगर निवेश रिटर्न APY एम्बेडेड गारंटी रिटर्न की तुलना में अधिक हैं, मासिक पेंशन के समान राशि ग्राहक की मृत्यु पर पति या पत्नी को देय है। यानी कि लाभार्थी की मृत्यु के उपरांत उसका लाभ उसकी पति या पत्नी को दिया जाएगा। 60 साल की उम्र में के बाद किसी भी कारण की वजह से ग्राहक की मृत्यु के मामले में वही पेंशन पति या पत्नी को देय है और दोनों की मृत्यु पर ग्राहक पति या पत्नी 60 साल की उम्र तक पेंशन धन नामांकित को वापस किया जाएगा। 60 वर्ष की उम्र से पहले बाहर निकलना, यदि ग्राहक जिसने APY के तहत सरकार के सह योगदान का लाभ उठाया है भविष्य में स्वेच्छा से अटल पेंशन योजना बाहर निकलने के लिए चुन सकता है, उसे केवल APY में उनके द्वारा दिया गया योगदान उनके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ साथ खाते के रखरखाव शुल्क घटाने के बाद वापस किया जाएगा। अर्थात यह पेंशन योजना का लाभ लेने के बाद यदि वह 60 साल होने के पूर्व ही यह पेंशन योजना किसी कारणवश छोड़ना चाहता है, अर्थात वह यदि सरकारी सर्विस में या सरकारी पेंशन योजना के तहत अंतर्गत लाभ मिल रहा है तो वह इसका लाभ छोड़ सकता है, इस योजना को बंद कर सकता है। 60 साल की उम्र से पहले ग्राहक की मृत्यु, 60 वर्ष से पहले ग्राहक की मृत्यु के मामले में अटल पेंशन योजना खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल ग्राहक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, निहित योगदान अपने नाम में जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास उपलब्ध होगा। ग्राहक का पति या पत्नी पर वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो ग्राहक को देय था, या अटल पेंशन योजना के तहत पूरे संचित कोष पति या पत्नी नामिती को लौटा दी जाएगी। तो ये रही हमारी अटल पेंशन योजना की महत्वपूर्ण जानकारी। इसी प्रकार के सरकारी योजनाओं का लाभ पाने हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।